नमस्कार दोस्तों, धर्म एवं अध्यात्म में एक बार फिर से हमें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। उसी के ऊपर एक आधारित घटना जो महाभारत में थी। महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेदव्यास जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने ही मारे गए। बड़ा आश्चर्य है। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया था। फिर मेरे 100 बेटे क्यों मेरे सामने ही मर गए? व्यास जी बोले, अरे मूर्ख, बस तू तो सृष्टि जब से बनी है तब से जन्म ले रहा है, न जाने कब क्या किया तूने। धृतराष्ट्र बोले, तो महाराज बताओ, उनके अंदर का अंधेरा दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया कि 100 जन्मों से पूर्व तू भारतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा हुआ करता था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंस था, उसकी जो एक हंसनी थी वो गर्भवती थी। वह तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़े जा रहा हूँ, और वह हंस रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसिनी के 100 बच्चों का उसने जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुझे खिला दिया। तुम्हें वह बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस नित्य पकाया जाए। अब देखो, जीभ इंद्रियन से बल पकड़ा। जीभ जो थी वो एक इंद्रिय है और इंद्रियों ने बल पकड़ लिया। तुमने यह भी नहीं पूछा कि ये क्या है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे, और इस प्रकार उस हंसिनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वह हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसिनी से पूछा कि यह क्या और कैसे हुआ। उसने कहा कि राजा से ही पूछो। हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइये को बुलाकर पूछा। उसने कहा कि महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि इसको नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबराया। तब हंसिनी ने कहा कि तूने अंधे होकर यह काम किया है, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्मों तक तू राजा और वही रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बने हो, तो यह घटना घटित हुई और उस जन्म के उस कर्म का तुम्हें ये फल भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यही है कर्म का फल। कर्म जो किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल मिले बिना नहीं रहता। ये नियति का नियम है। तो ये सोचकर ही हमें कोई भी कार्य करना है, तो ज़िंदगी में हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हरि ओम।